କେତେକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର 326 ରୁ 324 ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭାରତରେ ଜାରି ରଖିଲେ, ପୁରୁଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ଠାରୁ ନେଇ ପଞ୍ଜାବ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରତିହାର ଜାହିର କରିବା, ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ବିତସ୍ତା ନଦୀ କୂଳରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ 324 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ, ତା ଭିତରେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ତା ମଧ୍ୟରେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଜୟ କରିସାରିଥିଲେ। ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ସିନ୍ଧୁ ଅଞ୍ଚଳ ସମଗ୍ର ଭାବେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଆସି ସାରିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ନିଜର କିଛି ଅନୁଚର, ନିଜର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ବା ସତ୍ରାପ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଦେଇନଥିଲା। ବେବିଲୋନ ଠାରେ 323 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ରାପ ବା ଅନୁଚର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପୋଷ ଶତ୍ରୁତା ଜାରି ରହିଥିଲା ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାଣ୍ଟି ନେବା ବା ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଜାହିର କରିବା, ଏହିପରି ଭାବରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଲାଗିଥିଲା, ତା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂତ୍ରପାତ ହେଉଥିଲା। ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରେ ବେବିଲୋନ ଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ସତ୍ରାପଙ୍କର କଣ ହେଲା ସେ କଥା ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବାନି ବା ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କର ଆକ୍ରମଣର ଫଳାଫଳ କଣ ଥିଲା। ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କର ଆକ୍ରମଣର ଫଳାଫଳ ସେମିତି କିଛି ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ନଥିଲା। Alexander's invasion had no such far-reaching result, but one thing is certain that it gave a lesson to the Indians. भारतीय मानक एक उपयुक्त शिक्षा देला जे सेमानक मध्यरे एकतार अभाव जोगु कोभଳି भाबे एक वैदेशिक आक्रमणकारी सुदूर ग्रीस रु आसी सेमानक परास्त करिया पे सक्षम हो पारला एवं ए लेसन टी बा ए शिक्षा टी जे ग्रहण कला सी थिला एक नवजुवक जे कि भारत वर्ष को एक साम्राज्य रे परिणत करी एक राजनैतिक छत्र छाया तले रखी भारत को एक सुदृढ़ एवं शक्तिशाली देश बा जाति रे परिणत करिया पे स्वप्न देखुतला एवं ताको ना थिला चंद्रगुप्त मौर्य। आलेकजांडरकर भारत आक्रमण रो परिणाम आ गोटे थिला ता थिला भारत एवं ग्रीस मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान एक धारा आरंभ हो जाइथिला, किंतु राजनैतिक क्षेत्र में भारत वर्ष एक बड़ धरणर परिवर्तन देखा। षष्ठ शताब्दी संपर्क में आलोचना कला बेलू ख्रीष्टपूर्व षष्ठ शताब्दी 16 जनपद मान भितर एक जनपद मगध से विषय आम आलोचना कर सारी एवं मगध बिंबिसार ठारू नहीं अजातशत्रु एवं ता परवर्ती अवस्था शिशुनाग राजवंशर काकाबनी कालाशोक एवं तापरे नंदमाधव मान अधीन रही एक प्रमुख राजनैतिक शक्ति भाव निजक प्रतिपादित करने सक्षम होता। नंदवंशर राजा पुराण रे जहाँ वर्णित अच्छी नंदवंश 9 जन राजा शासन करते, किंतु आमे ऐतिहासिक भाव जो 2 जन राजा नाम पाई था सी महापद्मनंद एवं धननंद। महापद्मनंद संपर्क में जहाँ तथ्य पाई था महापद्मनंद जड़े शक्तिशाली राजा थे एवं तांकर सामरिक शक्ति द्वारा से भारत वर्षर अनेक अंचल दाक्षिणात्यर अनेक अंचल मध्य से जय कर पारथिले एवं पश्चिम रे से तांकर राज्य विशेष बितस्ता नदी पर्यंत परिव्याप्त थिला बा विस्तृत थिला, किंतु आलेकजांडर को परिवर्तन प्रत्यावर्तन परे आउ एक राजनैतिक शक्ति भावे उभा पाउथला चंद्रगुप्तंक रूप रे एक महान शक्ति से थिला मौर्य राजनैतिक शक्ति। चंद्रगुप्त मौर्य एवं मौर्य शासन
चंद्रगुप्त द्वारा प्रतिष्ठित मौर्य शासन स्थापन फल भारत वर्ष केवल एक साम्राज्य प्रतिष्ठा है। भारत वर्षर सामग्रिक अंचल को लेकिन केवल एक साम्राज्य प्रतिष्ठा हो ना बरं अनेक सुदूरप्रसारी परिणाम अनेक गुरुत्वपूर्ण परिणाम एवं गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में परिलक्षित होता एवं अर्थनैतिक मानदंड मध्य यथेष्ट वृद्धि पाई भारत से समय चंद्रगुप्त मौर्य केवल मगधरे निजर राजनैतिक सत्ता को स्थापन करने सक्षम होते बरं भारतर उत्तर पश्चिम दिगरु ग्रीक सत्राप मान को बहिष्कार कर भारतर पश्चिम अनेक अफगानिस्तान इत्यादि आजिकार अफगानिस्तान इत्यादि अंचल पर निजर सार्वभौम शक्ति प्रतिष्ठा करने सक्षम होते सेल्यूकस निकटन सहित युद्ध फल से सेल्यूकस अफगानिस्तान आजिकार अफगानिस्तान अनेक अंचल भारत सहित मिसई पार्थिले भारत पाई मौर्य साम्राज्य से अंचल गुड़िक मिसवा फल भारतर उत्तर पश्चिम सीमा सुदूर अफगानिस्तान पर्यंत परिव्याप्त होता एपाखे बेंगल ठारू बंग ठारू नहीं से पाखे पूर्व बंग ठारू नहीं से पाखे उत्तर पश्चिम दिगरे सीमा परिव्याप्त होता अफगानिस्तान पर्यंत खाली सीमा विस्तृति नुह बरं एक सुदृढ़ एवं विस्तृत साम्राज्य को एक निर्दिष्ट राजनैतिक रूपरेखा देवा सहित यह साम्राज्यर उचित एवं सठिक प्रशासनिक कार्यकलाप एक सुंदर प्रशासनिक ढांचा मध्य चंद्रगुप्त मौर्य स्थापन करते। The administration, it was the first empire of India and it required a very efficient administrative machinery. एवं चंद्रगुप्त यही एक प्रशासनिक ढांचा इस साम्राज्य को देवाई सक्षम होते। चंद्रगुप्त पुत्र बिंदुसार पुत्र अशोक ये तीन जन नरपति समय मौर्य साम्राज्यर गौरव शक्ति यथेष्ट ऊपर उठी एवं यथेष्ट सुनाम अर्जन करथिला एवं एई मौर्य साम्राज्य एवं यार गतिविधि एवं एई सम्राट मानकर विभिन्न कार्यकलाप संपर्क में पढ़ा जाना ऐतिहासिक तथ्य आमे विभिन्न स्रोतरु विभिन्न उपाय पाई विभिन्न माध्यम पाई या मध्य साहित्यिक एवं प्रत्नतात्विक उपादान अंतर्भुक्त। साहित्यिक उपादान मध्य धार्मिक साहित्य एवं लौकिक साहित्य मध्य यही साम्राज्य संपर्क में आमको सम्यक धारणा दी था। धार्मिक साहित्य मध्य मुख्यतः बौद्ध एवं जैन धार्मिक धर्म साहित्य गुरुत्वपूर्ण। यह व्यतीत केतक ब्राह्मण धर्म साहित्य यथा पुराण इत्यादि मध्य मौर्य मान संपर्क में आम कि विवरणी पाई। श्रीलंकार पाली भाषा लिखित बौद्ध साहित्य मध्य दीपवंश एवं महावंश दुईटी गुरुत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ आमको मौर्य मान संपर्क में किछिटा विवरणी प्रदान करिथांती। मुख्यतः अशोकंकर बौद्ध धर्म प्रति आकृष्टि एवं बौद्ध धर्म प्रचार एवं प्रसार करिवारे जो संपृक्ति थिला से संपर्क में आमे दीपवंश एवं महावंश यही दुईटी बौद्ध साहित्य पाऊ। से भाई भाव चंद्रगुप्तंकर बाल्यकाल उत्पत्ति परिवार वंश संपर्क में विभिन्न जैन साहित्य किछिटा आलोकपात करथांती। जैन साहित्य मध्य गुरुत्वपूर्ण एवं मुख्य जैन साहित्य गुड़िक हेले कल्पसूत्र परिशिष्ट पर्वण भद्रबाहु चरित्र इत्यादि। या व्यतीत संस्कृत लिखित बौद्ध साहित्य यथा दिव्यवादन ललित विस्तर एवं महावस्तु मध्य आमको मौर्य साम्राज्य मौर्य शासन विधि
मौर्य सम्राट विषय आमको किसी परिमाण ऐतिहासिक उपादान प्रदान करता। लौकिक साहित्य मध्य सबुठु प्रसिद्ध एवं गुरुत्वपूर्ण साहित्य भाव आम चाणक्य बा कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र को ग्रहण कर। अर्थशास्त्र यही समय जड़े विचक्षण पंडित द्वारा रचना करा जायतिला। ए पंडितंकर ना जहाँ मु कहली कौटिल्य, जहाँकर मूल ना थिला विष्णुगुप्त, जे कि चंद्रगुप्तंकर शिक्षक थिले, गुरु थिले, संकर सांग थिले, मित्र थिले एवं परवर्ती अवस्था तांकर महामंत्री भावे मध्य किछिटा कार्य दायित्व से तुलाई थिले। से जो अर्थशास्त्र लिखिचंती ता मध्य राजनीति, साम्राज्य एवं देश देश मध्य कूटनीति एवं विभिन्न प्रकार सामाजिक नीति नियम श्रृंखला एवं आर्थिक व्यवस्था संपर्क में एक सुंदर विवरण से सुंदर लेखा रचनाटी कर जहाँ आज मध्य एक उपादेय ग्रंथ भाव ग्रहण करा जाए। कौटिल्य अर्थशास्त्र मौर्य साम्राज्य एवं तार शासन विधि अर्थनैतिक गतिविधि व कार्यकलाप संपर्क में जानिया यथेष्ट सहायक होता है। यह व्यतीत मुद्रा राक्षस नामक एक नाटक जहाँकि विशाखा दत्त द्वारा लिखा जाइथिला पंचम व षष्ठ शताब्दी ख्रीष्टाब्द एक नाटक हेले नाटकर स्वरूप ग्रहण करते ये ग्रंथटी चंद्रगुप्त एवं तांकर जने अमात्य कात्यायन जहाँ को राक्षस नाम लोक माने डाकुले भयर एवं श्रद्धार से लोकटीर चरित्र को नहीं ये नाटकटी रचना करा जायतिला। जदियो ये नाटकटी चंद्रगुप्तंकर जीवनर बा मौर्य साम्राज्य समयर यथेष्ट पर लिखाइला किंतु ऐतिहासिक उपादान संग्रह करने ये नाटकटी यथेष्ट आमको प्रेरणा दे था। यह व्यतीत आउ किछि साहित्यिक उपादान अच्छी जहाँ को आम कहीपर ग्रीक मान द्वारा रचित सेलुकस निकेटर द्वारा प्रेरित हो चंद्रगुप्त राज्यसभा को आसी जड़े ग्रीक राष्ट्रदूत एवं तांको ना थिला मेगास्थीनिस। भारत वर्ष भारत रे से यथेष्ट अनेक दिन से अतिबाहित करथिले। 302 रु 288 पर्यंत से अतिबाहित करथिबार हमकु किछुटा प्रमाण मिलता है। ये दीर्घ दिन रहणी विषय भितर से भारतर तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था, राजनैतिक चित्र, अर्थनैतिक कार्यकलाप संपर्क में किछिटा विवरणी प्रदान करचंती। ए विवरणी किछिटा न कहले भूल हम बर अनेक विस्तृत विवरणी से प्रदान करचंती जहाँ एक पुस्तक आकार जदि आज आम पाखे उपलब्ध नहीं किंतु ए पुस्तकर अनेक अंश विभिन्न सूत्र आमको मिलता है किंतु ए पुस्तकटीर ना थिला इंडिका। आउ थे कही रखुची इंडिका। इंडिका रे भारतर तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन सहित भौगोलिक परिवेश संपर्क में वर्णना करा जाइछि। या व्यतीत आउरी अनेक ग्रीस लेखक, साहित्यिक, विद्वान से भारत संपर्क में अनेक विवरणी देइछंती। एभली एक ग्रीस विज्ञानी ग्रीस विद्वान नियरकस जे कि अलेक्जेंडर नाभाल कमांडर थिले बा नौबाहिनी कमांडर थिले से भारत संपर्क में एवं भारतर भौगोलिक परिवेश अवस्थिति संपर्क में आमको किसी धारणा दियंती। से बड़ी बिंदुसार कोर्ट को दरबार को जड़े ग्रीक एम्बासडर आसते ना था डेमास्कस बा डेमाकस जे कि बिंदुसार को अमित्रा चेट्स बा अमित्र घात बोली लिखि जाइछंती, वर्णना करछंती एवं तांकर विवरणी आमे अनेक किछि जानिया को पाई थाउ। सेलुकस निकेटर छड़ा
सेल्यूकस निकेटर द्वारा प्रेरित दूतों छड़ा आंटियोकस द्वारा जड़े दूत प्रेरित होते बिंदुसार पाखक सी आमको भारत संपर्क से समय मौर्य साम्राज्य संपर्क कि धारणा दे था भाव में आम जदि देखा आम पाखे अनेक ये सोर्स मटेरियल अच्छी साहित्यिक सोर्स मटेरियल अच्छी जहाँ आमको बहुत किछि जानिया मौर्य साम्राज्य संपर्क में बहुत किछि जानिया सुजोग दे था पुराण मध्य मौर्य साम्राज्य एवं मौर्य साम्राज्यर वंशावली संपर्क किंचित ज्ञान आम मानक दे था यह व्यतीत आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस बा प्रत्नतात्विक तथ्य आम मान पाखे तत्कालीन समय बा मुख्यतः अशोकों द्वारा प्रतिष्ठा करा जायतिबा विभिन्न जगह रॉक एडिक्ट बा प्रस्तर उपरे लिखा जायतिबा अभिलेख एवं पिलर एडिक्ट बा स्तंभ उपरे लिखा जायतिबा विभिन्न लेखा गुडी को उपलब्धि एवं अशोकों द्वारा स्थापन करा जायतिबा विभिन्न पिलर एडिक्ट प्रतिभा पिलर गुडी को उपरे थिबा कैपिटल स्तंभ उपरे थिबा कैपिटल लाइन कैपिटल बुल कैपिटल से गुडी को मध्य मौर्य साम्राज्य एवं मौर्य साम्राज्यर सांस्कृतिक उपलब्धि संपर्क में आमको यथेष्ट सूचना दे था अशोकों द्वारा मुख्यतः 14 रॉक एडिक्ट स्थापन करा जायतिला ए रॉक एडिक्ट गुडाक विभिन्न जगार आम देखा पाऊ आम ए रॉक एडिक्ट ओडिशा रू देखा पाऊ दक्षिण रे तमिलनाडु पाई था उत्तर पश्चिम रे अफगानिस्तान अंचल रू पाई था शाहबाजगढ़ी एवं सेमिति बिहार रो लुम्बिनी अंचल जाको आम रुमिंदेई कहू से पाई था सेठु मध्य पिलार एडिक्ट मध्य पाई था अलाहाबाद मध्य पाई था तापरे अनेक जगह माइनर रॉक एडिक्ट मध्य अछि ताकू मध्य आम ऐतिहासिक ऐतिहासिक उपादान मध्य भावे ग्रहण करथाउ मौर्य साम्राज्यर इतिहास को पढ़िया पे एबे अनेक सोर्स अछि जहार जदि आम एक तालिका प्रस्तुत करबा अनेक हबो एवं से गुडी को सब किछि एठार न कहि केवल गुरुत्वपूर्ण सोर्स बा उपादान विषय आलोचना करले बर्तमान चंद्रगुप्तंकर जीवनी एवं तांकर कृतित्व संपर्क में आलोचना करिया जाय आमे एतिकी कहि परिबा चंद्रगुप्त कौटिल्य बा विष्णुगुप्तंक द्वारा तक्षशिला को निया जायतिले तक्षशिला रे तांकर अध्ययन होइतिला एवं एही समय जतले से युवक अवस्था रे निजर संपूर्ण शिक्षा दीक्षा परिपूर्ण कला पर युवक अवस्था रे पाद देथिले एही समय अलेक्जेंडर आक्रमण भारतवर्ष होइतिला अलेक्जेंडर सामरिक कृतित्व से शुणिथिले एवं अलेक्जेंडर सामरिक कृतित्व सहित तामर तांकर सामरिक सफलता पछरे जानिया पय से अलेक्जेंडर सैन्य बाहिनी रे एक सैन्य भावे जोग देथिले बोली किछि उपादान ऐतिहासिक उपादान हमको जानिया को मिलता है किंतु जहाँ ना कहीं अलेक्जेंडर सहित जोगाजोग होइथिला एवं एई जोगाजोग फल रे अलेक्जेंडर को से प्रवर्तई थिले जे नंद साम्राज्य उपरे आक्रमण करिया पे किंतु अलेक्जेंडर चंद्रगुप्तंकर एभली एक आउटस्पोकन क्वालिटी एवं चंद्रगुप्तंकर ए निर्भीक स्वभाव रे अत्यंत विचलित होइथिले एवं ता सहित चंद्रगुप्तन को हत्या करिया पय मध्य से निर्देश देथिले किंतु चंद्रगुप्त या जानि पारि अलेक्जेंडर कैंप रु पळै आस्थिले एवं पंजाब रो भील युवक मान पार्वत्य अंचल रोधा भील युवक मान नहीं सिंधु उपत्यका अंचल रे से एक विराट सैन्य बाहिनी गठन करथिले अलेक्जेंडर प्रत्यावर्तन पर से अलेक्जेंडर जो सत्राप गुड़िक यही अंचल गुड़िक प्रतिष्ठा होता से विताड़ित करते अलेक्जेंडर अनुचर मान विताड़ित कर से अंचल गुड़ी को मुक्त करते परवर्ती अवस्था 321 बीसी बा 320 बीसी मध्य से नंद साम्राज्यर तत्कालीन सम्राट धननंद को परास्त कर मगध उपर निजर शासन प्रतिष्ठा करते किछि ऐतिहासिक कहती मगध उपर शासन करिवार तांकर समय हेतला 321 ख्रीष्टपूर्व एवं आउ किछि 319 मध्य कहते से जाऊ ना कहीं 321 319 मध्य ये घटनाटी होइतिबा संभव किंतु ये चंद्रगुप्त किए
साधारणतः विष्णु पुराण को आधार करी केतक कमेंटेटर बा टीका जो माने करंती टीका लिखिଥିବା लेखक बा तापरे किछिटा नोट तैयारी करथिवा लेखक माने कहंती ता मध्य जण होचंती धुंडीराज से कहंती जे चंद्रगुप्त होचंती मुरा नामक एक दासी जे कि नंदनक पाखरे एक दासी भाबे रहितिला तांकर पुत्र एवं से नंदनकर जणे पुओ किंतु स्वीकृति प्राप्त नुहंती एवं मुरांक पाखरु जन्म होइथिवा जुगु तांकर संज्ञा बा टाइटल मौर्य होइछि किंतु अनेक ग्रामारियन संस्कृतर व्याकरणविद এই কথাটাକୁ অস্বীকার করନ୍ତି কারণ মুরা স্ত্রীলিঙ্গ শব্দରୁ পুল্লিঙ্গ শব্দ মৌর্য হବା সম্ভବ ନୁହଁ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ମୌର୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା किंतु जैन परिशिष्ट पर्वण आउ एक कहानी चंद्रगुप्त जीवन को नहीं कही था एवं जदि चंद्रगुप्त मुरा नामक दासी पाखर जन्म हेले ताले नंद माने साधारणतः शूद्र वंश बोली वर्णना करा जायछि विभिन्न पुराण रे एवं विभिन्न साहित्यिक ग्रंथ मानकरे जदि ताहले अशोक निजको क्षत्रिय एवं अनेक बौद्ध धर्मशास्त्र अशोक को क्षत्रिय भाबे कहबा केबे संभव ही ना थांदा सेतिबाई आमे जैन परिशिष्ट प्रवण जो उक्तिटी ग्रहण करू ता बदे किछिटा आम मानकु यथार्थ प्रमाण प्रदान करता है जे चंद्रगुप्त थिले पिपली वन रे राजनीति करतुवा मौर्य मानकर दायाद पिपली वन रे मौर्य माने थिले आमे 6th शताब्दी ख्रीष्टपूर्व संपर्क रे आलोचना करथिला बेले मु कहिछि साक्य जब कपिलवस्तु मौर्य जब पिपली वन लाइक ए बळी भाबरे केतगुडे इंडिपेंडेंट बा स्वाधीन राष्ट्र थिले छोट छोट राष्ट्र थिले एमाने को मध्य शत्रुता थिला एवं एभली एक समय रे बदे ए शत्रुता मध्य एक युद्ध हेतिला ए युद्ध रे पिपली वनर राजांकर मृत्यु हेतिला एवं तांकर स्त्री रानी सेटु पलायन करथिले जने सहायकक साहाय्य रे एवं पाटलिपुत्र पहुंचथिले जे पाटलिपुत्र रे तांकर पुत्र संतान टे जात हेतिला एवं ए पुत्र संतान टे को से चंद्र नामक जने लोक पाखरे लालन पालन करिया पई छाडी देथिले एवं सेथि पई तांको ना चंद्रगुप्त हेथा बोली अनुमान करा परवर्ती अवस्था रे पिलाटी मध्य रे थिबा विभिन्न सुगुण एवं वीरत्वर चिन्ह ता सहित राजा हबार लक्षण देखि जतले पिलाटी किशोर अवस्था रे निजर संग मानक सहित खेलुतला गो रक्षा काम करतला से समय रे ताकू चाणक्य बा कौटिल्य जे कि नंद राजा द्वारा अपमानित होइतिले से पिलाटी को निज सहित तक्षशिला नहीं जाइतिले एवं तक्षशिला रे ताकू शस्त्र ज्ञान शास्त्र ज्ञान उभय ज्ञान रे पारंगम कराइतिले एवं तापरे पिलाटी जतले जोगन रे पदार्पण करछि सेतबेले अलेक्जेंडर आक्रमण से निज आखिर देखि एवं हृदयनम करि परछि जे जो पर्यंत भारत रे सामग्रिक भाव रे एक राजनीतिक एकता प्रतिष्ठा नहीं पारिछि से मध्य रे भारत उपरे वैदेशिक आक्रमण करबा सबु बेले संभव एवं भारत निजे सम्मान सहित एक जाति भाव प्रतिष्ठा निजको करि परिबो नाही एई लक्ष्य नै चंद्रगुप्त एक सामरिक अभियान ले भारथिले एवं प्रथम सोपान ले अलेक्जेंडर द्वारा प्रतिष्ठित एई सत्राप बा जो अंचल गुडी को उपरे अलेक्जेंडर बा ग्रीक रो जो कृतित्व कर्तृत्व थिला ताकू हटेबा सहित नंद राजा को विताड़ित करी परास्त करी एवं तापर विताड़ित करी 321 बा 320 बा 19 मध्य से मगध उपरे मौर्य साम्राज्यर प्रतिष्ठा करते मौर्य साम्राज्यर प्रतिष्ठा परे चंद्रगुप्त आहुरी अनेक युद्ध एवं निजर साम्राज्यर सीमा बढ़ेबा एवं भारत मध्य थिबा अनेक अंचल को निज साम्राज्यभुक्त करिबा काम करथिले चंद्रगुप्त द्वारा जो अन्यान्य अंचल दखल करा जाइतिला ता भितरे सौराष्ट्र बा आजिकार गुजरात अंचल थिला अन्यतम जहाँकि अनेक राजा मानक द्वारा शासित होतला एवं गुजरात चंद्रगुप्त मौर्यंकर एक शासित अंचल भावे आमको प्रतिवादी आमको जना पड़े जे सेठारु मिलिथिबा एक ह्रद एवं रुद्रदामन बोली जने शक राजा जे कि ख्रीष्टाब्द द्वितीय शताब्दी शासन करते तांको द्वारा लिखित होइतिबा गोटे अभिलेख बा गोटे इनस्क्रिप्शन जोंतरे लेख सुदर्शन बा सुदर्शन ह्रदर
निर्माण कार्य चंद्रगुप्त द्वारा होता बोली लेखा जाइए एवं ता परवर्ती अवस्था रे तांकर नाती अशोक समय सुदर्शन ह्रदर पुनरुद्धार कार्य होता एवं तापरे रुद्रदामन निजे मध्य सुदर्शन लेख पुनरुद्धार कार्य करुँच से अभिलेख उल्लेख करमको जना पड़े सौराष्ट्र अंचल मध्य चंद्रगुप्त अधीन थिला एवं पश्चिम एवं केंद्र भारत पश्चिम केंद्र भारत जो आम कहीपर मालवा अंचल चंद्रगुप्त निजर पतिहार बा निजर राजनैतिक शक्ति विस्तार करते भाव में नंद मान द्वारा पाखापाखि दक्षिणतार अनेक अंचल नंद साम्राज्य अंतर्भुक्त थिला नंद मान विताड़ित कर चंद्रगुप्त जो से राज्य साम्राज्य निजर साम्राज्य निजर शासन प्रतिष्ठा कले से अंचल गुड़िक अधीन को आसी कर्नाटक पर्यंत राज्य परिव्याप्त थिला कर्नाटक आजिकार जो प्रदेश कर्नाटक प्रदेश पर्यंत राज्य परिव्याप्त थिला मैसूर एवं नेलोर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक यही पर्यंत राज्य परिव्याप्त थिला बोली आम जापर कारण चंद्रगुप्त शेष जीवन श्रवण बेलगोला ठारे कटिथिला से जने जैन मोंक बा जैन सन्यासी भाव चंद्र श्रवण बेलागोला ठारे निजर शेष जीवन कटैथिले एवं तांकर शेष निश्वास से त्याग करथिले कारण जैन लिटरेचर जैन साहित्य जना पड़े जे चंद्रगुप्त जैन धर्म रे निजको दीक्षित कराइथिले एवं तांकर शेष जीवन से श्रवण बेलगोला ठारे कटैथिले एवं से वज्रभाव नामक जने जैन भिक्षु द्वारा अनुप्रेरित ही जैन धर्म ग्रहण करते सहित से श्रवण बेलगोला रोते जहाँ कहीं चंद्रगुप्त विशाल साम्राज्य केवल एतिक सीमित नाला चंद्रगुप्त जीवन सब मुख्य उपलब्धि थिला सेलुकस सहित युद्ध एवं सेलुकस विजय हासिल करना सेलुकस निकट थे अलेक्जेंडर जने प्रधान सेनापति अलेक्जेंडर मृत्यु पर पर्सिया अंचल पर अलेक्जेंडर साम्राज्य प्रतिष्ठित होता सत किंतु सेलुकस निकट ये साम्राज्यर सम्राट भाव शासन करते ग्रीक अंचल गुड़िक भारत में ग्रीक अंचल गुड़िक चंद्रगुप्त मुक्त करने निज साम्राज्य रे अंतर्भुक्त कर सेलुकस अत्यंत क्रोधान्वित हो चंद्रगुप्त आक्रमण करते कहुए ये आक्रमण 305 ख्रीष्टपूर्व बेलू हो 305 रु 303 मध्य युद्ध संगठित होता एवं युद्धर परिणाम कौन है आम जानू किंतु युद्ध परवर्ती अवस्था सेलुकस ठारू चंद्रगुप्त पाई आधुनिक अफगानिस्तान अंचल किछि अंचल बा किछि राज्य जो गुड़ाक साधारणतः ग्रीक ऐतिहासिक माने एवं अन्यान्य सोर्स रु बा उपादान रु आम जानिया पाई आर्या से गुड़े कहला आर्या आर्कोसिया पारापानिसदाई जहाँ आज आम कहूँ काबुल कांधार एवं हेराट सो ये अंचल अंचल गुड़िक पाइबा फल चंद्रगुप्त साम्राज्य सुदूर दक्षिण पश्चिम अंचल अफगानिस्तान पर्यंत परिव्याप्त होता एवं पूर्व बेंगल पर्यंत थिला दक्षिण नेलोर मैसूर अंचल ठने उत्तर रे काश्मीर उपत्यका पर्यंत परिव्याप्त होता सो एक विशाल साम्राज्यर परिचालना पाई एक अत्यंत सुनियोजित भावे तैयारी करा जायतिबा प्रशासनिक व्यवस्था अत्यंत आवश्यक एभली एक प्रशासनिक व्यवस्था आम प्रथम करी भारतीय इतिहास रे मौर्य शासन रे देखियो पाऊ कौटिल्य अर्थशास्त्र इंडिका जहाँकि मेगास्थनीज को द्वारा लिखा जाइए गोटे कथा कहूँ भूलीगली कहीदे जे चंद्रगुप्त केवल यही 3टी राज्य दे नथिले आर्या आर्कोसिया पारापानिसदाई जेड्रोसिया यही 4टी राज्य दे नथिले सेलुकस निकट बरं निजर झील हेलेना को मध्य चंद्रगुप्त सहित विवाह देते ता सहित चंद्रगुप्त राजदरबार को मेगास्थनीज नामक एक राष्ट्रदूत को एक ग्रीक सम्राट पठाई जहाद्वारा भारत और ग्रीस मध्य एक कूटनैतिक और सांस्कृतिक संपर्क जोगसूत्र आरंभ होता
बर्तमान आमे एई जो इंडिका जे कि मेगास्थनीज लिखिथिले एवं कौटिल्यंकर अर्थशास्त्र एवं अन्यान्य बौद्ध एवं जैन साहित्य चंद्रगुप्तंकर प्रशासनिक ढांचा बा तार पद्धति संपर्क में सम्यक धारणा पाई मुख्य आधार थिला ए राज्यर बा ए शासनर राजतंत्र चंद्रगुप्त सम्राट हिसाब रे शासनर मुख्य धारा थिले केंद्र बिंदु थिले सो तांकर मुखरु निश्चित होतुवा बाणी थिला आईन राजा एकधारा रे प्रशासक थिले मुख्य प्रशासक थिले मुख्य विचारक थिले सेनाध्यक्ष थिले मुख्य सेनाध्यक्ष थिले सो समग्र शासनर जहा किछि उत्स थिले राजा राजा को शासन रे सहाय्य करिया पई अनेक कर्मचारी नियोजित होइथिले एभली एक कर्मचारी वृंदंकर नियोजन करबा आमे 6ठ शताब्दी रु देखि आसुछु 6ठ ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी रु देखि आसुछु किंतु बर्तमान आमे चंद्रगुप्तंकर ए शासन शैली बा ढांचा को देखिला पर अनुमान करा जाउ करि परिबु जे को भली भाबरे शासनर ढांचा बा व्यवस्था एक व्यापक थिला एवं एक सुंदर ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम रो आरंभ चंद्रगुप्त मौर्य करथिले महामंत्री थिले मुख्यमंत्री बा चीफ मिनिस्टर जे कि राजा को सब कार्य रे सहायता करुथिले एवं परामर्श दउथिले एवं महामंत्री सहित आउरी 6-7 जन मंत्री थिले एवं ए मंत्री मानु को नेके मंत्री परिषद गठित करा जायतिला ए मंत्री माने विभिन्न विभाग रो दायित्व नेतिले एवं विभिन्न विभाग रो दायित्व को सुचारू रूपे पालन करिवा समानकर कर्तव्य थिला महामंत्री मानको परे आउ एक संप्रदाय रो कर्मचारी थिले एवं मंत्री मानकर समकक्ष समानकर शक्ति थिला ए मंत्री एमान को कहा जाउतला अमात्य एवं तांको मध्य जे मुख्य थिले तांको महामात्य मध्य कहा जाउतला या व्यतीत राजांको पाखरे जने पुरोहित मध्य रहउतले जहा कि आमे वैदिक जुग रे देखिछु एवं युवराज माने मध्य शासन कार्य रे नियुक्ति पाइथिले चंद्रगुप्तंकर शासन निश्चित भाव एक केंद्रीय शासन थिला किंतु केंद्रीय शासन सहित शासन सुपरिचालना करिया निज साम्राज्य को 4 भाग से विभक्त करथिले जथा प्राच्य उत्तरापथ एवं प्राच्य थिला मगध प्रोविंस जार राजधानी पाटलिपुत्र परिचालना करा जाउतला पाटलिपुत्र थिला राजधानी एवं शासन कार्य यार पाटलिपुत्र परिचालना करा जाउतला एवं तापर थिला उत्तरापथ जोंडा को हमें नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस बोली कहि परिबा एवं तार राजधानी थिला तक्षशिला एवं आउ गोटे थिला अवंती पथ जहा को हमें अवंती जनपद भी पड़ीचे एवं उज्जैन थिला राजधानी एवं दक्षिण पथ साउदर्न प्रोविंस बा दक्षिण भाग रे थिबा अंचल जहार राजधानी थिला सुवर्णगिरी सो ए जो राज्य गुडी को थिला ए जो प्रदेश गुडा थिला बा प्रोविंसेस या परे ए प्रिंस माने युवराज बा कुमार मात्र समान को आउतला से माने प्रादेशिक शासनकर्ता भाबरे नियुक्ति पाउतले या व्यतीत केंद्रीय शासन रे अनेक ऑफिसर थिले अनेक कर्मचारी थिले जथा द्वारिक थिले जाको हमें द्वारपाल बोली भी कहि परिबा समाहर्ता थिले जाको हमें रेवेन्यू कलेक्टर बोली कहि परिबा से बेले बरे सन्निधाता जे कि ट्रेजरी ऑफिसर थिले बा कोषाध्यक्ष थिले एवं नायक सैन्य बाहिनी रो जने ऑफिसर हिसाब रे से सिटी बा नगर गुडी कर दायित्व नैथिले ताको सुरक्षा प्रदान करिया पई सेमिति पौर जे कि थिले नगरपालक बा नगर रो शासनकर्ता से बेले दंडपाल थिले जे कि पुलिस बा सुरक्षा दायित्व रे शांति श्रृंखला बजाय रखिया पई जानकर मुख्य दायित्व थिला दुर्गपाल थिले जो फोर्ट बा दुर्ग मानकर रक्षा करता ए बेले अनेक थिले ऑफिसर या व्यतीत आउ गोटे प्रकार ऑफिसर होतले जो माने विचार विभाग संक्रांत कार्यक्रम करतले ए ऑफिसर मान को कहउतला व्यवहारिक महामात्र ऑफिसर मान को साधारणतः टाइटल दियाउतला महामात्र सो एमान थिले व्यवहारिक महामात्र एवं कोर्ट थिला दुई प्रकार विचारालय थिला गोटे हला कंटक शोधन विचारालय आ गोटे थिला धर्मस्थानीय विचारालय जो थिले कि सिविल मैटर बा जो गुडा हमर
जमी जमा संक्रांति संपत्ति बाड़ी संक्रांति एवं घरोई कली इत्यादि संक्रांति डाइवर्स मैरिज ये सब जहाँ किछि पारिवारिक अशांति जमी जमा संक्रांति जो सब व्यवस्था से संपर्क रे जो किछि कंदल होतला बा कलह होतला बा कोनोसी प्रकार रो गंडोल होतला ताकू बुझिया पई ए धर्मस्थानीय विचारालय थिला एवं जो माने अपराध के कार्य करथिले तांकर विचार पई थिला कंटक स्थानीय कोर्ट एवं यार मुख्य विचारपति थिले व्यवहारिक महामात्र एवं ए धर्मस्थानीय कोर्ट जो थिला ए कोर्ट रे तीन जण अमात्य कोर्ट रे केस गुडी को बुझुथिले एवं तांकू सहाय्य करिया पई तीन जण विद्वान ब्राह्मण मान को नियुक्ति मिलथिला एवं व्यवहारिक थिले ए कोर्ट रो मुख्य विचारपति परवर्ती अवस्था रे परवर्ती समय रे ए कोर्ट मानकर किछिटा संशोधन आनिथिले चंद्रगुप्तଙ୍କର नाती अशोक जे कि राजकुश नामक एक कर्मचारी को नियुक्ति देइथिले जो माने विभिन्न जागा को जाई लोक मानकर विभिन्न प्रकार सुविधा असुविधा बुझवा सहित समानकर विचार करिया पय मध्य किछि परिमाण ले सहयोग करूथुले वर्तमान आमे देखिया प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बा प्रादेशिक शासन पहले मु प्रादेशिक शासन करता कुमार मात्यमान थिले एवं कुमार मात्यमान को सहाय्य करिया पय प्रदेश रे विभिन्न प्रकार कर्मचारी वृंद मध्य थिले कर्मचारी माने थिले एवं प्रत्येक प्रोविंस बा प्रदेश केते गुडिए जिल्ला रे विभक्त होइतिला एवं स्थानिक थिले प्रति जिल्लार मुख्य कर्मचारी जे कि जिल्लार विभिन्न कथा बुझुतिले एवं जिल्ला गुडी को मध्य केते गुडी ग्राम थिला ग्रामर मुखिया थिले ग्रामिक एवं ग्रामिक ग्रामर भलो मंद एवं ता सहित गां भीतर होतवा छोट छोट कली एवं झगड़ा को मीमांसा करिया पय मध्य यथेष्ट जत्नवान होतले एवं तांकू एथिरे सहाय्य करिया पय ग्राम स्तर रे केते जण वैज्येष्ठ को ले गुटे सभा रो निर्माण करा जायतिला बा गुटे सभा स्थापन करा जायतिला जाको पंच बोली को जाय एवं ए पंच शब्द हमें विभिन्न उपादान रु पाउछु जहा कि परवर्ती अवस्था रे मध्ये पंचायत रो रूपरेखा नैथिला सो चंद्रगुप्त मौर्य समय रे ये सब जो शासनगत सुविधा थिला ये केवल समग्र साम्राज्य न थिला परंतु स्थानीय शासन पाई मध्य केतोडा व्यवस्था करा जायतिला जाको आज हमें स्वायत्त शासन कहूछु बा लोकल बॉडीज एडमिनिस्ट्रेशन बोली कहूछु पंचायत हमें जेमिति कहले गां रे सिमिति हमर अर्बन बॉडी मध्य अछि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अछि सही समय मध्य नगर मानकर शासन करिया पई चंद्रगुप्त मौर्य एक सुंदर शासन ढांचा तैयारी करि परथिले एवं ए शासन ढांचा जो थिला तार मुख्य थिले नगराध्यक्ष किंतु नगराध्यक्ष अध्यक्ष को प्रशासनिक कार्य रे सहायता करिया पई 30 जणिया गुटे मेंबर 30 जणिया सदस्य मंडली थिले गुटे 30 जणिया कमिटी थिला एवं 30 जणिया ए जो काउंसिल बा गुटे समिति थिला ए काउंसिल मध्ये 6टी बोर्ड बा 6टी उपगोष्ठी थिला 6टी परिषद थिला एवं ए 6 रे प्रत्येक 5 जण मेंबर रहउथिले एवं प्रत्येक बोर्ड पई एक निर्दिष्ट कार्य करिवा पई व्यवस्था करा जायतिला जथा गुटिए बोर्ड पाटलिपुत्र शहर एवं अन्य शहर रो इंडस्ट्रीज एवं हैंडीक्राफ्ट्स बा हमें कहि परिबा शिल्प एवं शिल्प निर्मित विभिन्न जिंस संपर्क रे तदारक करिबा एवं सेमानंकर मार्केट रे जाई बिक्री बटा संपर्क रे तदारक करथला आ गुटिए बोर्ड थिला जे कि वाणिज्य एवं बाजार रे होतवा विभिन्न प्रकार बिक्री संपर्क रे मध्य से खबर रखुतला बुझुतला आ गुटिए बोर्ड थिला जे कि वेट एंड मेजर बाजार भीतर जो काम होतला बिक्री बटा होतला ता संपर्क रे बुझुतला आ गुटे बोर्ड थिला जोंडा कि जन्म मृत्युर जो तालिका रखुतला विवरणी रखुतला आज जोंडा हम सेंसस को जो जनगणना से मध्य से समय चंद्रगुप्त मौर्य प्रचलन करि पाथिले एवं से समय ग्रीस एवं भारत भितर जो सुसंपर्क गढ़ी उठिला सेति में अनेक वैदेशिक परिव्राजक भ्रमणकारी वैदेशरू विभिन्न लोक भारत को आस्तले पाटलिपुत्र को आस्तले सेमानंकर आता
यातायात संपर्क एक विवरणी रखापी गोटे बोर्ड थिला जोटा कि पाटलिपुत्र थार अवस्थान थिला एवं आउ गोटे बोर्ड थिला जे कि पाटलिपुत्र जो राज प्रसाद थिला से संपर्क रे विभिन्न काम तदारक करथुला. So this was what the administration of Chandragupta. बर्तमान रेवेन्यू बा जो कर खजना को मुख्यतः मौर्य साम्राज्यर करर उत्स थिला कृषि कृषि उत्पादन रु कर मिलुला एवं ए करर परिमाण थिला 1/6 रु नै 1/4 मध्य 1/6 to 1/4 मध्य उत्पादन समग्र उत्पादन हार प्राय स्थिर करा जाउतला. जमीर किसम को नहीं उर्वर जमी ताले 1/4 अनुर्वर एवं बहुत उठाणी जमी ताले 1/6 ए बड़ी भाव में कर धार्य करा जाइतला. यह व्यतीत राज्य रे थिबा विभिन्न प्रकार खनि जंगल रु मध्य जंगल जात द्रव्य एवं खनिजात द्रव्य रु मध्य कर एवं खजना आदाय करा जाइतला. मगध मध्य अनेक खनि थिला लुहा खनि एवं ए लुहा खनि रु प्रचुर परिमाण ले लुहा निर्गत होतला एवं ए लुहा रो उपकरण कृषि कार्य पे लागुतला एवं सेति में कृषि करिवा पय मध्य जलसेचन व्यवस्था राजा बा सम्राट करथिले. जेमिति आमे वर्तमान कथा हले जे सुदर्शन नामक गोटे लेक बा गोटे ह्रद चंद्रगुप्त निर्माण करथिले. यार मुख्य कारण केवल पानीय जल जोगाय नथिला. यार मुख्य कारण थिला लोकमानकर कृषि कार्य पय मध्य पानी जोगेबा एवं ता व्यतीत अनेक केनाल बा जलसेचन उत्स मध्य मौर्य सम्राट माने करछंती. से चंद्रगुप्त हंतु बा अशोक. सो ए परिप्रेक्षी रे कृषि खनि जंगल जात पदार्थ ता सहित लुणर मध्य कर आदाय करा जाउतला एवं जेतु कृषि उत्पादन सुंदर भाव होतला प्रचुर परिमाण होतला समृद्धि थिला सेति व्यापार वाणिज्य मध्य भल होतला. आमे अर्थशास्त्र एवं इंडिका उभय आमे प्रमाण पाऊ जे तत्कालीन मौर्य साम्राज्य मध्य व्यापार वाणिज्य धारा सुंदर भाव में परिचालित होतला एवं वाणिज्य कारबार करथुवा बणिकों ठारू मध्य कर आदाय करी राजकोष को जाउतला एवं राजकोष रो समृद्धि होतला. निज राज्य को सुचारू रूपे परिचालना करिया पय चंद्रगुप्त से समय एक गुप्तचर बाहिनी मध्य नियुक्त करथिले एवं ए गुप्तचर व्यवस्था तांको एते बड़ सुविशाल राष्ट्र बा साम्राज्य को चलैया पय सहाय्य करथिला. ए गुप्तचर माने दुई प्रकार थिले. गोटे प्रकार थिले स्टेशनरी बा गोटे जगह रही से माने काम करथिले ताको स्मातक शांतक कुआउतला बा गोटे जगह रे शांति भाव रे स्थानीय भाव रे रही काम करथिले शांतक. आ गोटे संचारक संचारक जो माने कि ट्रैवलर भाव रे विभिन्न जगह जाउतले एवं साधारणतः संचारक मध्य थिले नट नटी यात्रा दल जो आमे कहूछु जो माने नाटुआ नाटक करथिले गीत गाउथिले बा नृत्य इत्यादि प्रदर्शन करी लोक को मन मोहुथिले सेमानक मध्य गुप्तचर रहिथिले एवं चंद्रगुप्तन समय रे गुप्तचर वृत्ति केवल पुरुष माने करनथिले बरं स्त्री लोक मानक मध्य गुप्तचर वृत्ति रे लगा जायथिला. कहा जाय चंद्रगुप्त निजर अंग रखिबा मध्य स्त्री लोक मानक नियुक्ति देथिले एवं ए गुप्तचर मानक कहा जाउतला गुढ़ पुरुष. आमे अर्थशास्त्र रे एई शब्दटी पाउछु गुढ़ पुरुष. एते विशाल साम्राज्यर रक्षणाबेक्षण पय एक सुंदर एवं सुविशाल मिलिटारी बा सामरिक बाहिनी आवश्यकता थिला. चंद्रगुप्तंकर सामरिक बाहिनी मध्य यथेष्ट से समय पय विशाल थिला. पाखापाखि लक्षाधिक इन्फांट्री पदातिक सैन्य बाहिनी थिले 30,000 काभालरी बा अश्वारोही बाहिनी थिले एवं चंद्रगुप्त सेना बाहिनी रे गजारोही मध्य थिले बा हस्ती बाहिनी थिले. सेमान संख्या पाखापाखि 9,000 रु 10,000 थिला. 8,000 चेरियट बा रथ
रथरे चढ़ी युद्ध करथुवा बाहिनी थिले। यह व्यतीत चंद्रगुप्तंकर राज्यर सीमा साम्राज्यर सीमा पश्चिम रे समुद्र तट को लागितला सेति गुटे तट बाहिनी मध्य थिला तट रक्षा करिया पई गुटे बाहिनी थिला नौ बाहिनी थिला ताकू नाबो बोली कहै जायछि। एवं ए जो चंद्रगुप्तंकर मुख्य सामरिक बाहिनी रो मुख्य पदाधिकारी विभिन्न ना थिला रैंक अनुଯାयी सेमानक मध्य थिले प्रशस्त मुख्य एवं नायक। नायक माने 10टी सोल्जर बा 10टी सैन्य उपरे जने हेड थिले एवं सेमिति मुख्य 100,000 ऊपर हेले प्रशस्त। एई बड़ियोरे चंद्रगुप्तंकर जो सामरिक बाहिनी को परिचालना करिया पई मध्य गुटे समिति रो 30 जणिया समिति थिला बा काउंसिल थिला एवं ए 30 जणिया समिति टिकु 6टी परिषद रे विभक्त कराइतिला एवं प्रत्येक 5 जण मेंबर प्रत्येक परिषद थिले बा बोर्ड आमे को कहि परिबा। एवं गुटिए बोर्ड थिला कैवेलरी बा अश्वारोही बाहिनी रो तदारक करिया पई, आ गुटिए बोर्ड इन्फैंट्री बा पदारोही बाहिनी को देखिया पई, आ गुटिए बोर्ड चैरियट, गुटिए बोर्ड गजारोही बा एलिफेंट्री एवं आ गुटिए बोर्ड थिला नाबो बा नेवी नेवाल बाहिनी को देखारेख करिया पई एवं आ गुटे मैनेज करिया पई ट्रांसपोर्टेशन मैनेज करिया पई थिला। विभिन्न जगह को सैन्य माने संचालन होतिले युद्ध करिया पई युद्ध समय रे एवं सेमानक पाखक उपयुक्त समय रे खाद्य तथा अस्त्र शस्त्र पहुंचा पई गमनागमन सहित परिवहन व्यवस्था मध्य आवश्यकता थिला एवं गुटिए बोर्ड बा गुटिए परिषदर काम थिला एई कार्यटी करिबा। एबळी भाबरे एक सुंदर व्यवस्था सामरिक स्तर रे चंद्रगुप्त मौर्य करि पारथिले एवं सेति पई एही मौर्य शासन पाखापाखि 180 वर्ष पर्यंत तिष्ठिक रहिथिला। या व्यतीत पब्लिक वार्क कथा जदि कहबा आमे देखिया पब्लिक वार्क क्षेत्र में चंद्रगुप्त अनेक जनहितकर कार्य करछन्ति। केनाल खोलिबा हृद तैयारी करबा ये तो निश्चित भाव में साधारण कथा थिला। ता सहित लोक मानकर चिकित्सा एवं शिक्षा पई मध्य से विभिन्न प्रकार योजना करथिले। चंद्रगुप्तंक परे चंद्रगुप्तंकर शेष समय बा मृत्यु पदवे 298 ख्रीष्टपूर्व रहिथिला एवं 298 रु नै 273 ख्रीष्टपूर्व मध्य शासन करथिले तांकर पुत्र बिंदुसार जहाको कि अमृतर घात बोली कहा जाय। बिंदुसारंकर कोनोसी राज्य जय संपर्क रे हमकु सूचना मिला नाही, किंतु सामग्रिक भाव देखिले एते सुविशाल साम्राज्य को तदारक करिबा एवं तार जत्न नै तार उपयुक्त रक्षणाबेक्षण करिबा जो कार्यटी निश्चित भाव में कष्टकर थिला से कार्यटी को सुंदर भाव में बिंदुसार तुलई पारथिले एवं तांको समय रे गुटिए गंडगोल बा गुटे विद्रोह होइतला तक्षशिला रे एवं तक्षशिला रे तांकर ज्येष्ठ पुत्र थिले सुषेम जे कि से समय रे कुमारमात्य बा प्रादेशिक शासक हिसाब रे तक्षशिला रे से नियुक्ति पाइथिले। सुषेम ए विद्रोहटी को दमन करि पार नथिले एवं सुषेम को जगह रे बिंदुसार पठेइथिले अशोक को। अशोक ए विद्रोह को दमन करथिले एवं ए विद्रोह को दमन करिवा फल रे अशोकंकर जो सम्मान एवं तांकर मान समग्र मौर्य साम्राज्य मध्य यथेष्ट वृद्धि पाइथिला एवं मंत्री अमात्य माने मध्य अशोक को भल पाउथिले एवं बिंदुसार आगे मध्य अशोकंकर यथेष्ट मूल्य बढ़ी जाइथिला। सेति पई अवंतीपुरा ठारे तांको शासक भाव में नियुक्ति दिया जाइथिला एवं जदि आमे कहिबा बिंदुसार से समय सुंदर भाव में निजर वैदेशिक संपर्क को रखिथिले। ग्रीस सहित तांकर सुंदर संपर्क होइथिला। ग्रीस रु अनेक लोक से समय भारत को आसुथिले एवं ग्रीस रो जने एम्बेसडर डामेकस भारत को बिंदुसार को कोर्ट को आसथिले। बिंदुसार को परे 273 ख्रीष्टपूर्व रे बिंदुसार को मृत्यु होला परे अशोक सिंहासन आरोहण कले एवं पात्र मंत्री अमात्य मानकर सहयोग पाई से सिंहासन आक्रमण करे। बौद्ध धर्म शास्त्र को जदि आमे विश्वास करिबा जोतरे कि उल्लेख अछि अशोक निजको राजा करिया पई निजर 98 जन भाई को से हत्या करथिले एवं तांको सेति पई बौद्ध धर्म शास्त्र रे चंडाशोक नाम रे वर्णित करा जायछि। आ केते दूर सत्य आमे कहि परिबा नै, किंतु यह सत्य
जे अशोकंकर प्रतिपत्ति एवं तांकर सम्मान पात्र मंत्री मध्य थिला एवं तांकर सहयोग रे से 273 ख्रीष्टपूर्व सिंहासन आरोहण करथिले मध्य 269 ख्रीष्टपूर्व तांकर राज्याभिषेक हेतिला। ऐतिहासिक माने कहती ए 4 वर्षर जो व्यवधान ता मध्य घरोई कली बा घरोई युद्ध पई विलंब होइतिला बा ए व्यवधान के सेति पई हेतिला नहले अशोकंकर राज्याभिषेक विलंब होबा नथिला। कहया गले अशोक थिले एक एभली एक शासक जे कि एकाधार रे जने वीर शक्तिशाली योद्धा भाबरे निजको प्रतिपादित करचंती ता सहित धार्मिक धर्मराज भाबे मध्य से निजको प्रतिपादित करचंती। एक शासक भितरे एभली दुईटी विपरीत धर्मी गुण देखिबा इतिहास रे विरल। अशोकंकर गोटे मात्र युद्ध तांकर जीवन काल रे हेतिला। ए युद्धटी थिला कलिंग युद्ध। कहा जाए ए कलिंग युद्ध रे लक्ष लोक मृत्युवरण करथिले 1.5 लाख लोक आहत हेतिले एवं सेही परिमाण लोक मानकु बंदी करि निया जेतिला। अशोक कलिंग युद्ध करिवार कारण अनेक ऐतिहासिक अनेक मत दियंती ता मध्ये राजनीतिक कारण अछि आर्थिक कारण अछि एवं आउरी केते गुडे कारण अछि। राजनीतिक कारण रे ऐतिहासिक मानकर मत जे कलिंग भलिया एक छोटिया क्षुद्र स्वाधीन राज्य मगध भलिया एक विराट साम्राज्य पाखरे अवस्थित थिला एवं तार जो उपस्थिति अशोक को विचलित करतला एवं सेतिबे से चाहूतले कलिंग को जय करी मगध साम्राज्य सहित मिसई मौर्य साम्राज्य सहित मिसई मौर्य साम्राज्य को पूर्णांग करिवा। कारण दक्षिण रे जो केतोडे राज्य थिले चोल पांड्य चेर खेलपुत्र सत्यपुत्र ताम्रपाणी भली छोट छोट राज्य किंतु यथेष्ट शक्तिशाली कलिंग सहित तांकर सुसंपर्क थिबा जो कलिंग मध्ये सेमान को सहायता करतला। से अशोक चिंता करते जदि से राज्य गुड़ी को जितवा हम ताले कलिंग को प्रथमे जीति सारा पर से राज्य गुड़ी को जितवा संभव है द्वारा समग्र भारत भूखंड मौर्य साम्राज्यर अंतर्भुक्त हो पार। राजनीतिक दृष्टिकोण युद्धटी अवसंभवी थिला एवं सेतिपई ए युद्धटी हेथै पारे। आर्थिक दृष्टिकोण विचार कले देखा जाए जे कलिंग सागर तटरे जहाँ आज आम बे ऑफ बेंगल कहूँ बंगोपसागर कहूँ अवस्थित थिला कलिंग एवं कलिंगर एई सागर निकटर अवस्थित जो कलिंगर लोक माने यथेष्ट भल नाविक थिले एवं सेमाने सुदूर देश सहित वाणिज्य व्यवस्था संपर्क स्थापन करथिले एवं सेतिपई सेमानकर समृद्धि थिला अर्थनैतिक समृद्धि थिला एवं से दृष्टि देखिले मगधर साम्राज्य रे जो तट समुद्र तट थिला यथेष्ट दूर भृगु कच्छ बा जाको आज ब्रोच कहूँ सौराष्ट्र अंचल सेते दूर को मगधर व्यापारी माने जीवा दूर थिला कष्टकर थिला। सेतिपई सेमाने अशोकଙ୍କ पाखरे सबले अभियोग करथुले जे कलिंग सागर दे जदि वाणिज्य करिवंता ताले कलिंग रो नाविक मानक सहित वाणिज्य कले कलिंग साम्राज्य कलिंग राज्य मध्य दे वाणिज्य कले कलिंग तट दे वाणिज्य कले मगधर अर्थनैतिक समृद्धि मध्य वृद्धि पाई। ये अर्थनैतिक कारण जहाँ पे अशोक कलिंग उपरे आक्रमण करथिले सो दैट कलिंग जतबे मगध साम्राज्यर गोटे अंश भाव अवस्थापित हम कलिंग सागर बा आजिकार बंगोपसागर उपरे मगधर हक बा तार अधिकार रहिबो एवं मगधर बणिक माने कलिंग रास्ता दे वाणिज्य करने सुविधा पाइबे एवं मगधर बणिक मान मध्य सामुद्रिक वाणिज्य बा बहिर्देशीय वाणिज्य करी लाभवान हेबे। एवं आउ केते जण कहंती जे कलिंगर जो नाग संप्रदायर लोक माने रहउतिले सेमाने अशोकंकर मूल्यवान गहना इत्यादि चोरी नहीं से तार प्रतिशोध ना अशोक कलिंग पर आक्रमण करते। ये हूँ तिब्बतर लामा तारानाथ उक्ति जोटा कि बहुत डेरी रे बहुत दिन पर लिखाई पाखापाखि 10वीं 11 शताब्दी बेल को लिखाई पारी ये गोटे संभाव्य कारण किंतु एक प्रमुख कारण भाव आम ग्रहण न कर पारती। या व्यतीत कारुबाकी नामक एक सुंदर स्त्री कलिंगर कलिंगर राजकन्या बा राजबधू भाव रहिबा एवं तांकर रूप लावण्यर ख्याति शुणी अशोक तांको पाइबा आसीबा मध्य गोटे कारण रूपे ऐतिहासिक माने मत व्यक्त करती किंतु या पछरे हमको कौन ऐतिहासिक उपादान बा से बड़ी प्रमाण मिले ना। एक कथा सत्य जे अशोकंकर द्वितीय शिलालेख रे
कारुबाकी बोली जने तांकर स्त्री थिले एवं तांकर जने पुत्र तिबरंकर मां थिले बोली उल्लेख करा जायछि किंतु ये कारुबाकी एवं कलिंगर कारुबाकी मध्य कोन संपर्क से संपर्क रे आमे कोनसे प्रकार सेमिति ऐतिहासिक प्रमाण पाउना जदियो बौद्ध धर्मशास्त्र रे कारुबाकी चरित्र को चित्रण करा जायछि एवं युद्ध परे कारुबाकी अशोक सहित वार्तालाप संपर्क रे मध्य सम्यक विवरण दिया जायछि किंतु प्रकृत रे तांको रूपलावण्यर मोहित अशोक एभली एक बड़ धरणर युद्ध कले जो लक्षाधिक लोक मृत हेले आहत हेले एवं अशोक तापरे कलिंग को निजर एक साम्राज्यर एक प्रदेश भाव में अवस्थापित करते जार राजधानी थिला तोषाली कलिंग बोली कहउतला कलिंग पथ बोली भी मध्य ताको कहा जाउतला एवं तोषाली जाउ ना कहीं कारण गुड़ी अशोक कलिंग युद्ध कले किंतु कलिंग युद्ध रे जो एते संख्यार लोक मानकर मृताहत एवं ए जो कलिंग युद्धर विभत्स दृश्य अशोक मन में गभीर रेखापात करथिला एवं सेतिपई तांको हृदय एक परिवर्तन आस्तिला कहा जाए जे या परे अशोक बौद्ध धर्म रे दीक्षित होइथिले किंतु अशोकंकर ए कलिंग युद्ध 261 ख्रीष्टपूर्व रे हेथिले मध्य अशोक बौद्ध धर्म रे दीक्षित होइथिले पाखापाखि तार 4 बा 5 वर्ष पर उपगुप्त नामक जने बौद्ध भिक्षुठार से बौद्ध धर्म रे दीक्षा ग्रहण करी दीक्षित होइथिले से जाउना काई अशोक परवर्ती समय रे निजको संपूर्ण रूपे परिवर्तन करथिले जने योद्धा शक्तिशाली सम्राट रु से जने धार्मिक धर्मराज भाव निजको प्रतिपादित करथिले कलिंग युद्ध पर युद्ध अभियान को संपूर्ण रूपे परित्याग करी से धर्म अभियान रे जाइथिले बौद्ध धर्म एवं बुद्धंक सहित संश्लिष्ट संपृक्त जिते सब जगह को से तीर्थ यात्रा जाइथिले धर्म युद्ध युद्ध बदल रे से धर्म यात्रा को जाइथिले एवं ता एवं निजे मध्य आमिष भक्षण करिया संपूर्ण रूपे परित्याग करथिले खाली सेटिक नो बौद्ध धर्म रो प्रचार करिया भाई एवं बौद्ध धर्म रो महानता को प्रसार करिया भाई से निजर पात्र मंत्री को सहित निजर पुत्र कन्या मान को मध्य विभिन्न जगह को विभिन्न दिग को विभिन्न देश को प्रेरण करथिले पठैथिले निजर पुत्र महेंद्र एवं कन्या संगमित्रा को सिंहल को पठैथिले बौद्ध गच्छर बुद्धि ट्री बा बुद्धि गच्छ जाको अस्वस्थ गच्छ आमे बुद्धि गच्छ जो गच्छ तळे बसी बुद्ध बुद्धत्व लाभ करथिले से गच्छर गोटे ब्रांच बा शाखा दे से सिंहल को पठैथिले एवं खाली सेति कि नो तांकर संपर्क अनेक राजा मानक सहित थिला एवं ए राजा मानक भीतर थिले ग्रीस रो राजा राजा मानकर थिले इजिप्ट राजा एवं अनेक सुदूर विदेश रे थिबा शासक मानक सहित तांको उत्तम संपर्क थिला से जगह को अशोक केवल शांति दूत पठे नथिले पर से जगह मानकर थिबा से सर्व स्थान रे थिबा लोक मानकर पशु मानकर चिकित्सा करिया मध्य से चिकित्सक दल मानक पठाइथिले एवं निजर प्रजा मान को पुत्र सदृश पालन करिया जाई से मानक से निज पिला बोली संबोधन करथिले एवं विभिन्न जगह जो पिलर स्तंभ से स्मारक भाव पोथिथिले से जगह से समान को उपदेश देथिले ए उपदेश गुडी को अशोकंकर मोराल टीचिंग बा नैतिक शिक्षा बोली कह जाय एवं आपको ऐतिहासिक माने कहते अशोकंकर धर्म जोतरे नीति एवं नियम सहित जीवन चर्चा पालन करिया पई से उपदेश देथिले एवं लोक मानक मध्य रे धर्म एवं धार्मिक भावना नैतिक चिंताधारा उन्नति करिया पई एक स्वतंत्र कर्मचारी को मध्य नियुक्ति देथिले जमान का नाम थिला धर्म महामात्र एवं ये धर्म महामात्र का काम थिला लोक मान भीतर केवल नैतिक बाणी प्रचार करबा न बरं समानकर नैतिकता एवं कार्यधारा को तदारक करिया सहित समान को उपयुक्त रास्ता देखेबा एवं एई बडी भाबरे अशोक निजर धार्मिक जीवन को निजर व्यक्तिगत जीवन को एक धार्मिक जीवन रे परिणत करिपारथिले एवं बौद्ध धर्म रो प्रचार प्रसार करिया पई तांकर अवदान अत्यंत महान एवं यथेष्ट थिला अशोक जदि बौद्ध धर्म ग्रहण करथिले किंतु से संपूर्ण रूपे अन्यान्य धर्म को छाड़ी देई नथिले सब धर्म प्रति से सहनशील मनोभाव प्रदर्शन करथिले अशोकंकर मृत्यु हला परे तांकर साम्राज्य अनेक भाग में विभक्त हो जाइथिला बोली कहा जाए अशोकंकर अनेक पुत्र थिले तांको भितर मुख्य थिले कुणाल तापर संप्रति तांकर नाती एवं दशरथ एभली अनेक कुणाल थिले तांको पुत्र कुणाल को पुत्र थिले दशरथ एवं संप्रति
एवं परवर्ती अवस्था शेष राजा थे बृहद्रथ जी कि 187 ख्रीष्टपूर्व शासन करते शेष में पुष्यमित्र शुंग नामक जड़े सेनाध्यक्ष निज सेनाध्यक्ष द्वारा से निहत होते मौर्य साम्राज्यर अंत ये संगठित होता पुराण वर्णन अनुजाई मौर्य साम्राज्य पखापाखि 180 वर्ष पर्यंत चलता 321 रु नहीं यदि आम हिसाब करिया 187 वर्ष ताहले ये प्राय 150 वर्ष पखापाखि धन्यवाद।